हेलो स्टूडेंट्स। अभी आप में से किसी एक बच्चे ने कहा था कि उसको ये ग्राफ वाला सेक्शन समझ में नहीं आया। तो हम थोड़ा इसको कोशिश करते हैं समझने की कि क्या चीज़ है। वैसे तो इसका ग्राफ का यूज बहुत होता है फिजिक्स के अंदर। और आपको बहुत सारी क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो ग्राफ, जैसा कि आप जानते हैं, आपने आज तक कुछ ऐसा ग्राफ देखा हुआ है। तो इसमें आपको पता है कि दो एक्सिस होते हैं। एक जो एक्सिस है वो इस तरफ होता है, ये वाली लाइन है। और दूसरा एक्सिस जो है वो ये वाली लाइन होती है। ऐसे दो लाइनें होती हैं, आपको पता है, तो जिनको हम एक्सिस कहते हैं। सो इसको हम आज करने वाले हैं। तो देखिए ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ होती है लाइन, दो ऐसे लाइंस ड्रा करते हैं हम। अभी हमने देखा दो लाइंस ऐसे ड्रा करते हैं, उनके बीच में वेरिएशन देखते हैं। एक क्वांटिटी इस तरफ होती है, एक क्वांटिटी दूसरी तरफ होती है। और उनके अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब ये क्वांटिटी, इस साइड में जो क्वांटिटी है वो जब चेंज होती है, तो इस तरफ वाली क्वांटिटी पर कैसे फर्क पड़ता है। तो जब इनके बीच में फिर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, वो लाइन स्ट्रेट हो सकती है, वो लाइन कर्व्ड हो सकती है। तो इस तरह की लाइन ड्रा होती है, तो उसको हम ग्राफ कह देते हैं। सो जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, सपोज कि हम फोर्स के बारे में आप जानते होंगे, नाइन्थ क्लास में इसका कंसेप्ट आता है। तो फोर्स इक्वल टू एम में ये फार्मूला वहाँ पे आता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपको पता है, हर बॉडी के अंदर मास होता है, हिंदी में उसे द्रव्यमान कहते हैं। एक्सेलरेशन, त्वरण, फोर्स, बल, ऐसे करके ये चीजें होती है। तो इसके अंदर देखो, किसी भी चीज का हम, इसमें द्रव्यमान है एम, मास, उसको फिक्स मान लेते हैं। तो इसके अंदर दो ही क्वांटिटी हैं जो चेंज हो रही हैं, जो बदल रही हैं समय के साथ। एक तो है फोर्स, फोर्स बदल रही है इसके अंदर। और दूसरी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो उसमें चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो ये दो वेरिएबल है। तो इसके अंदर देखिए, एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वो दूसरी क्वांटिटी के अंदर ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इन दोनों क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी कॉज होती है, एक क्वांटिटी कॉज होती है और दूसरी उसका इफेक्ट होती है। जैसे कि हम कोई बॉडी है, उसको पुश करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स इज ए कॉज। तो बॉडी मूव करने लग जाएगी, मूव करने से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज इफेक्ट। तो फोर्स, इसमें हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी कॉज है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं। और जो उसका इफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कैसे भी आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पे कम फोर्स लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं। पर उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उस फोर्स पे डिपेंड करेगा, ना कि वो अपने आप ही अपनी मर्जी से कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये एक क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है और दूसरी क्वांटिटी डिपेंडेंट है। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम दो एक्सिस लेते हैं। एक को हम ये इस तरफ वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ये वर्टिकल एक्सिस होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जनरली हम पहले तो हम कोई सूटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर कि एक क्वांटिटी को हम इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम उसको लेते हैं जो कोज होती है, जो क्वांटिटी कोज होती है उसको हम जनरली है, जैसे कोई फिक्स नहीं है ये। और जो क्वांटिटी इफेक्ट होती है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। फिर हम ये दो क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पे जो कोज है वो फोर्स है और जो इफेक्ट है वो एक्सेलरेशन है, तो इस तरफ हम एक्सेलरेशन ले लेंगे, इस तरफ फोर्स ले लेंगे। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। तो इसके अंदर फिर हम क्या देखेंगे कि इनके हमें डाटा चाहिए। तो ये डाटा के लिए आप क्या करेंगे कि वैल्यू देखेंगे कि फोर्स जो है वो कितनी है और उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है। सपोज करो आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। फिर आपने उसको 20 कर दिया तो ये 4 हो गया, 30 कर दिया तो ये 6 हो गया। इस तरह करके आप 4 to 5 इसमें आपके पास डाटा होना चाहिए, तब आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि जब आप प्लॉट करेंगे तो ये जो आपका ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है, इसके अंदर यहाँ पर जो वैल्यूज है
वो उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। जैसे कि 10, 20, 30 है तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 10, 20, 30। लेकिन अगर ये वहीं पे वैल्यू 1, 2, 3 होती तो फिर यहाँ पे हम 1, 2, 3 ले लेते स्केल को। तो इस स्केल जो होती है, मतलब ये जो विड्थ है, एक विड्थ है, इस विड्थ को, ये यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है, इसके अंदर जो ये विड्थ है एक लाइन की, जैसे कि ये, हाँ ये विड्थ है जो, इसको हम 1 भी ले सकते हैं, ये विड्थ है इसको 1 भी ले सकते हैं, इसको 10 भी ले सकते हैं, इसको 100 भी ले सकते हैं, इसको 1000 भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू कैसे है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे है। तो इसी रिस्पेक्ट, इसी तरह हम क्या है कि इधर भी जो ये वैल्यू है ये हम हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि हमने पीछे देखा कि ये वैल्यू 10 थी, 20 थी, तो हमने इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, 10, 20, 30 है तो इस तरह से ले लेंगे इसको, ये देखिए ऐसे ले लेंगे। और इस तरफ जो है ये डाटा, इसको हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। तो इस तरफ जो वैल्यू हम ले रहे हैं, ये जो ग्राफ ले रहे हैं, इसके अंदर पीछे हमने देखा कि जो वैल्यूज आ रही है वो 2 की टर्म में आ रही है, 2, 4, 6। तो फिर हम यहाँ पे जो वैल्यू है ये 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6, 8 इस तरह से ले लेंगे। और इस तरफ जो वैल्यू जो हमने ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं वो 10 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, इस तरह से ये जो विड्थ है उसको हम अकॉर्डिंगली मार्क कर देंगे। तो ऐसे करके हम इसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को यहाँ पे। तो देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले तो ग्राफ के कुछ टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए ग्राफ है, उसकी शेप कैसी होगी। तो ये देखिए y = mx + - c ये ग्राफ होता है। ये जनरली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो उसको हम प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। तो कुछ ग्राफ देखिए यहाँ पे, जैसे y = mx है। अगर सिंपली आपके पास ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में देखो जब आप x को 0 पुट करेंगे, तो y भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है 0, 0 में से पास करेगा। और इसकी जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से हो जाएगी, सपोज करो दिस एंड दिस। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इस पॉइंट में से और कोई अदर कोई पॉइंट होगा, तो ये देखिए ये लाइन जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके पास। और इफ यू हैव अनदर इक्वेशन लाइक, आपके पास इक्वेशन है y = mx + c। y = mx + c को आप ऐसे लिख सकते हैं, m की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक y = 5x + 3। ये आपके पास इक्वेशन है। तो इसके अंदर जब आप x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 नहीं आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी। तो इसका ग्राफ जो है वो 0, 0 मीन्स ओरिजिन में से पास नहीं करेगा। फिर इसका जो ग्राफ होएगा वो y = 3 में से पास करेगा। तो इसको जब आप प्लॉट करेंगे, तो जो आपकी इक्वेशन आएगी वो यहाँ से पास करेगी, और ऐसे करके कोई इस तरह से लाइन आएगी, वो 0, 0 में से पास, वो यहाँ से पास 0, 0 में से पास नहीं करेगी, वो y = 3 में से पास करेगी। सो इसी प्रकार आपके पास इक्वेशंस कुछ और भी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट,